नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में चौथे चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बच गए हैं। इस वीडियो में मैं दो नई बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सत्य नहीं देखती हैं। आंखें कई बार भ्रम पैदा करती हैं और इसका उदाहरण मैं बताऊंगा कि कैसे। आप देखिए कि चिराग पासवान की मांग हर क्षेत्र में बढ़ गई है। देखने से ऊपर से लगता है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ गई है, हर सीट पर उनकी मांग हो रही है, हर सीट के लिए वो अलग से वीडियो जारी कर रहे हैं, वो लगातार रोड शो कर रहे हैं। मुंगेर में तो एक बार रोड शो किया, फिर अलग से एक वीडियो भी बना के दिया गया। तो वो जो वीडियो दिया गया वो एक खास इलाके में प्रचारित किया गया। वो पासवान बहुल इलाका था मुंगेर का, और वहाँ पर वो वीडियो का ज़्यादा प्रचार किया गया। उस वीडियो का ऊपर से देखने में यही लगता है कि चिराग पासवान की मांग बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि चिराग पासवान का जो जनाधार है, पासवान समुदाय, इस बार उसमें हर जगह टूट दिखाई पड़ रही है। हर जगह टूट फूट और बिखराव दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो चिराग पासवान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारे यहाँ रोड शो करिए। उनके पास टाइम नहीं है, उनका प्रोग्राम एकदम पैक्ड प्रोग्राम है, उनके पास समय नहीं है, तो हर जगह वो जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि चिराग पासवान जो हर जगह जा रहे हैं, ये हर जगह से उनकी मांग हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान का सामाजिक आधार हर जगह बिखराव का शिकार हो गया है, और इसीलिए उनकी मांग बढ़ गई है। उन्हें बुलाया जा रहा है कि आप आइए, ताकि जो बिखर रहा है पासवान समाज उसका वोट हमको मिल सके। पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में कुछ ही घंटे के भीतर में, वो कुछ घंटे नहीं, अब तो कुछ मिनट ही बचे हैं, वो रोड शो करने वाले हैं। रोड शो का रूट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत खास है। पटना में दो पटना है। एक पटना पुराना पटना है जो काफ़ी भीड़ भाड़ है, जहाँ सड़कें पतली हैं और इसके कारण वन वे कर दिया जाता है। और कुछ इलाका पटना का ऐसा है जो कि सचिवालय का इलाका, जो मुख्यमंत्री के आवास का इलाका है, वहाँ के बगल से गुजरने वाली सड़क है बेली रोड। तो बेली रोड में आप चिड़ियाखाना से लेके और यहाँ इनकम टैक्स चौराहा तक, ये काफ़ी चौड़ी सड़क है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ सुरक्षा संभालना ज़्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो नहीं कर रहे हैं। चौड़ी सड़क, खुली सड़क है, साफ सुथरा जगह है ये, लेकिन वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो पटना के घने इलाकों से, जहाँ ये इनकी यात्रा एक बारी पथ से भी गुजरेगी, बारी रोड से। तो बारी पथ जो है वो 24 घंटा वन वे रहता है, वन वे किया हुआ रहता है, क्योंकि इतनी वहाँ भीड़ है, और सकरी वो गली की तरह वो सड़क है। बारी पथ जो है, जो पटना को जानते हैं वो अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कदम कुआं के इलाके से जा रहे हैं, जो ऐसे ही जहां पर आप 10 के स्पीड से मोटरसाइकिल चला सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, 30-40 के स्पीड से आप नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे एकदम घने इलाके से प्रधानमंत्री मोदी को ले जाया जा रहा है। ये क्या है? ये अगर उस इलाके में करते, साफ़ सुथरे इलाके, चौड़ी सड़कों वाले इलाके में करते, तो वहाँ लोगों को 2-4 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं लेकिन 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। और ये जो है, यहाँ पर किसी को घर से निकल जाना है या अपने ही बालकोनी में खड़े हो जाना है, और ऐसे ही भीड़ रहती है 24 घंटा में। अगर रात के कुछ घंटे छोड़ दीजिए तो बाकी हमेशा दिन भर वो ऐसे ही सड़क जाम और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो इस इलाके से प्रधानमंत्री मोदी को ले जाया जा रहा है, और मोदी जी यहाँ पर रात्रि विश्राम भी करेंगे, 2 दिन रहेंगे। कई होटल बुक हैं, कई अधिकारी, पुलिस के जवान, सैकड़ों जवान। पता चल रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री के आने पर कितनी तरह की तैयारी की जाती है और कितना पैसा खर्चा होता है देश का, वो समझ में आ रहा है। पटना वाले लोग देख रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ रहा है घने इलाकों से। नोट करिएगा, उस इलाकों में नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिर तब एक रिस्क था कि 2 किलोमीटर लोग चल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये शायद शंका रही होगी। क्योंकि इस इलाके से ले जाने का क्या मतलब है?
तो एकदम घने इलाके से, कदम कुआं वाले इलाके से, बारी पथ इलाके से उद्योग भवन तक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं, 2 दिन समय दे रहे हैं, ये भी वही है। चिराग पासवान को जैसे ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, तो किसी को लग सकता है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ गई है। नहीं, उनका आधार खिसक रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो ज़रूर उनको रिपोर्ट होगी कि बिहार में कई सामाजिक समूह बिखर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नवादा से जो कुशवाहा समाज का बिखराव शुरू हुआ था, चुनाव से पहले मान लिया गया था कि कुशवाहा समाज बिहार का पूरी तरह से 100% वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुशवाहा होंगे, वहीं पर सिर्फ कुशवाहा वोट टूटेगा। लेकिन नवादा से जो ये दिखाई दिया, वो लगातार वो अब ट्रेंड बन गया है। वो उसके बाद मुंगेर में भी दिखाई पड़ रहा है, और मुंगेर अभी चौथे चरण में है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, ये 5 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है कुछ ही घंटे के बाद में। तो मुंगेर में जो स्थिति थी एक हफ्ता पहले, जो जदयू के वोट, एनडीए के वोट में जो बिखराव था, कुर्मी और कोयरी वोट में, वो बिखराव मुंगेर में अभी भी एक कायम है। और पासवान समाज का में वोटों का बिखराव दिख रहा है। ये हर जगह दिख रहा है, हर सीट पर दिख रहा है। एक अपवाद इसका हो सकता है अगर, तो वो जहाँ से खुद चिराग पासवान खड़े हैं वहीं पर ये अपवाद है। नहीं तो हर जगह से ये रिपोर्ट है कि पासवान समाज बिखर रहा है। आज मैंने कई जगह फ़ोन करके पूछा कि पासवान समाज क्यों बिखर रहा है, मुंगेर में क्यों खास इलाके में चिराग पासवान का वीडियो ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पता चला कि वो इलाका मुंगेर का एक खास इलाका है। वहाँ पर पासवान समुदाय पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ से कई IAS IPS हैं, उस इलाके से निकले हैं लोग। तो उस इलाके में संविधान बड़ा मुद्दा बन गया है, और लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो संविधान खतरे में होगा, और चिराग पासवान उसके साथ जाके, भाजपा के साथ जाके अच्छा नहीं किए हैं। और दूसरा, चिराग पासवान के वोट बिखरने की एक वजह यह है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया, उससे भी एक रोष है कि जो इनके लिए वर्षों से रोड शो की तैयारी करता है, मेहनत कर रहा था कार्यकर्ता, उसको टिकट नहीं दे करके अपने बहनोई को टिकट दे दिया, और शांभवी चौधरी को समस्तीपुर में दे दिया, जो जदयू के एक मंत्री की बेटी हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। ये एक बड़ा सवाल बन गया है। 2 सवाल है इस तरह से, संविधान बचाओ, ये भी पासवान समुदाय में सवाल बन गया है, और दूसरा जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया चिराग पासवान ने, ये 2 बड़ी वजह है। और इसके अलावा और जो महंगाई, बेरोजगारी, वो सब तो है ही, लेकिन उनके समाज में भी बिखराव है। तो 3-4 वोट जो है सामाजिक आधार में बिखराव है। कुशवाहा समाज में बिखराव है, कुर्मी समाज में बिखराव है, और पासवान समाज में बिखराव है। ये चौथे चरण की तस्वीर है। अब रिजल्ट क्या होगा, कितना बिखराव होता है और उसको कैसे मैनेज करेगा एनडीए, ये तो देखने वाली बात होगी। परिणाम तो 3 जून के बाद ही पता चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।